राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पुण्यदायी माने जाने वाली एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के दिन को मनाई जाती है। इसे देवउठनी एकादशी जो है कहा जाता है। दोस्तों, इस बार की जो देवउठनी एकादशी है वो 25 नवंबर बुधवार के दिन को पड़ने वाली है, जिसे हरि प्रबोधनी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच श्री विष्णु जो है क्षीर सागर में शयन करते हैं। फिर भादो शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। पुण्य की वृद्धि और क्रम धर्म में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो है निद्रा से जागते हैं। इसी कारण से सभी शास्त्रों में इस एकादशी का फल अमोघ पुण्य फलदायी बताया गया है। देवउठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा के बाद उठते हैं, इसीलिए इसे देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा करने के कारण चतुर्मास में विवाह और मांगलिक कार्य थम जाते हैं और फिर देव उत्थान एकादशी पर भगवान के जागने के बाद शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है दोस्तों भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। अब आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस वर्ष देव उत्थान एकादशी जो है 25 नवंबर बुधवार के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर को एकादशी तिथि दोपहर 2:42 से लग जाएगी। वहीं एकादशी तिथि समापन 26 नवंबर को शाम 5:10 तक समाप्त होने वाली है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने आपको दीपक जो है अवश्य ही लगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन कार्तिक एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले जो है उठ जाना चाहिए और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के नाम का भजन कीर्तन आपको करते रहना चाहिए। दोस्तों, व्रत जो है इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन जो जातक व्रत रखता है उसे अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में सबसे बड़ी एकादशी जो है उसे देवउठनी एकादशी को कहा जाता है। पूरी 24 एकादशियाँ होती हैं और जब मल मास या अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या जो बढ़कर है 26 हो जाती है। दोस्तों, एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय दिन होता है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन जो भी जातक भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है तो उसके ऊपर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, देवउठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस एकादशी को जो है बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति जो है इस दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रख के एक ये छोटा सा काम करता है तो उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, अगर देवउठनी एकादशी के दिन जो है अगर आप 10 रुपये के सिक्के का एक छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हम बहुत सारे व्रत करते हैं, बहुत से भगवान में आस्था भी रखते हैं और हर एक व्रत का अपना एक अलग ही महत्व होता है और उसका अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही व्रत जो है वो एकादशी का होता है जो भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। तो हम आज आपको एकादशी के दिन कौन सा कार्य करें जिससे हमें हर काम में सफलता मिलती रहे उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 10 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई नोट का चलन नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये के सिक्के से आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, उपाय के लिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और जो है भगवान विष्णु के समक्ष आपका नाम लेकर व्रत का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। आपको फिर अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाइए। वहाँ पर जहाँ पर दोस्तों आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की एक ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जो दोनों साथ में विराजमान हो। फिर दोस्तों, उस सिक्कों को लेकर आपको अपने पूजा घर के स्थल पर जो है रख देना है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइए। फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवती
वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर भगवान के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान को जो है तुलसी दल आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की भोग भी नहीं लेते हैं। फिर दोस्तों मंत्र का जाप करने के बाद आपको जो है एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उस 10 रुपये को सिक्के को जो आपने पूजा घर में रखा था उसे अपने दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं बोल देनी है। फिर दोस्तों उस पोटली में बांधकर 10 रुपये को सिक्के को पोटली से बांधकर एक पोटली बना दीजिए और फिर ऐसे स्थल पर रखें जहाँ पर आप मूल्यवान चीज़ें रखते हैं, यानी जहाँ पर आप जो कीमती सामान रखते हैं घर में वहाँ पर आपको उस सिक्के को रख देना है। दोस्तों अगर आप ये छोटा सा काम करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही होती रहती है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर एक छोटे से काम, ये छोटे छोटे काम आप और भी करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी। दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी विधिवत पूजा जरूर करें। याद रखें ऐसा करने पर ही आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। और ऐसे ही ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के पास सुबह गाय के घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी का विवाह करने की भी परंपरा है। इस दिन हर सुहागिन महिला को ये विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो भी जातक इस दिन एकादशी के दिन तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है तो भी दोस्तों उसे भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। माँ तुलसी की पूजा करते समय उन्हें लाल चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों जो भी जातक इस दिन जो है माता तुलसी जी को लाल चुनरी और सुहाग का भी चीज़ अर्पित करता है तो भी उसके जीवन की सारी परेशानियाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी जो है ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत रखते हैं तो हर व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों एकादशी के दिन जो भी जातक पीपल के वृक्ष पे भी पानी चढ़ाता है तो भी जो है भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में जो है भगवान विष्णु जी का ही वास माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो इस एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत रख करके ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी।